जय हिंद जय भारत। कलयुग के लोगों, मैं कलयुगी बाबा जी आज आपको भादवा की चौथ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। राजपुर नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था और आप तो जानते ही हैं कि ब्राह्मण परिवार धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये परिवार भी वास्तविक रूप से धार्मिक परिवार था। इस घर की पुत्री सुशीला भी बहुत ही धर्मपरायण थी। ये जब से व्रत करने योग्य हुई थी तब से अच्छे सुशील पति की कामना के कारण छठ माता का व्रत रखती थी और माता की बड़ी श्रद्धा से पूजा भी करती थी। तो माता ने उसकी मनोकामना भी पूर्ण कर दी और उसे एक बहुत ही सुंदर, सुशील और नौकरी करता हुआ पति के रूप में राजकुमार मिला। इन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे ढंग से गुजरने लगी थी। सुशीला तो घर में कामकाज करती और सास ससुर की सेवा करती और राजकुमार कमा कर लाता था, जिससे उनका घर बार बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। क्योंकि राजकुमार को अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी, सब सही चल रहा था। लेकिन आज के कोरोना के जैसे अचानक से बाजार में मंदी आ गई और न चाहते हुए भी राजकुमार की नौकरी चली गई। अब 2-4 महीने तो जो बचत का पैसा था उससे घर चलाया, लेकिन एकत्रित धन कब तक चलेगा। तो वह धन खत्म होने की कगार पर आ गया और राजकुमार अकेला व्यक्ति कमाने वाला था। तो उसकी नौकरी जाते ही घर में पैसा आना बंद हो गया। तो उसने 1-2 साहूकार से पैसा उधार लेने की भी बात की, लेकिन बाजार की स्थिति को देखते हुए सबने मना कर दिया। तो सारी बात राजकुमार ने अपनी पत्नी को सुशीला को बताई। अब ऐसे संकट के समय सबको भगवान ही याद आते हैं, क्योंकि संकटों से गिर जाने के बाद केवल भगवान ही मनुष्य की सहायता कर सकते हैं। तो अचानक से सुशीला को छठ माता की याद आई। उसने शादी होने पर छठ व्रत को छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी मनोकामना तो पूर्ण हो गई थी। तो उसने व्रत को छोड़ दिया। फिर उसने छठ गणेश दोनों से प्रार्थना की कि हे माँ छठ भवानी, हे गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के दातार, इस संकट के समय हमारी परिवार की रक्षा करो, हमें इस संकट से निकालो। ऐसी प्रार्थना करी और रोजाना छठ गणेश का पूजन स्टार्ट कर दिया। सुशीला ने सिलाई का काम भी प्रारंभ कर दिया, जिससे घर में कुछ आय हो सके। तो धीरे धीरे उसके बुटीक की प्रसिद्धि फैलने लगी और घर में पैसा आने लगा। फिर भादवा का महीना आया तो भाद्र पर कृष्ण चतुर्थी को उसने छठ माता का व्रत रखा और फिर माता से प्रार्थना की कि हे छठ गणेश जी, घर में होने वाली आय के लिए धन्यवाद दिया। और दोनों पति पत्नी ने मिलकर माता की पूजा अर्चना की, जिससे छठ गणेश प्रसन्न हो गए और अब तक बाजार भी मंदी से उभरने लगा था। तो राजकुमार को एक दिन किसी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो वो वहाँ चला गया। अब पुरानी सैलरी से 1.5 गुना तनख्वाह पर उसका चयन हो गया। अब तो राजकुमार सुशीला के घर में दुगनी आय होने लगी और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। इस प्रकार छठ माता ने सुशीला के घर का उद्धार कर दिया। हमें कभी भी अच्छे दिन आने पर पुराने दिन भूलने नहीं चाहिए और भगवान का हमेशा एहसान मानना चाहिए। और अत्यधिक धन आने पर भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के आगे किसी का घमंड नहीं टिक पाता है। इसलिए हमारे दिन चाहे अच्छे हो या बुरे हो, कभी भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि माँ का हृदय कोमल होता है और वह हम सबको माफ़ कर देती है। इसलिए छठ माता ने भी सुशीला को माफ़ कर दिया और उसके घर में सब कुछ अच्छा कर दिया। इसी प्रकार जो छठ माता का व्रत एवं पूजा पूर्ण श्रद्धा और बिना कपट का भाव रखे करता है, उसके घर में माता सुख समृद्धि प्रदान करती है। जय हो छठ भवानी, जय माता जी महाराज। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आने वाले हैं। जय हो।